पानीपत में आज फिर अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई। पानीपत में प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों ने कहा कि कोरोना के चलते लगातार आशा वर्कर अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने पर लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे ICIDM, NHM, मिड डे मील, SSPF, SLP आदि के तहत कार्य कर 80 लाख से अधिक महिलाओं को मजदूर के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं दी जाए तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी तो कम से कम भुगतान किया जाए। उसको लेकर उन्होंने कहा कि पानीपत में लगातार महिलाओं, खास तौर पर जो आशा वर्कर हैं, उनके साथ कार्यस्थल पर मारपीट भी हो रही है, जिसको लेकर वह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी तो वह सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगी और प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन उन्हें करना पड़ेगा। देखिए, सबने देखा कि जब कोरोना महामारी चली तो आशाज ने किस तरीके से काम किया और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, बचाव ही इस बीमारी का एक इलाज था। और उस बचाव को चाहे लक्षणों की पहचान करना हो, किसी को क्वारंटीन करना हो, चाहे किसी के घर पे दवाई पहुंचानी हो, यहाँ तक सब्जी और फल तक आशाओं ने लोगों के घरों पे पहुंचाई। लेकिन इसी महामारी के समय पे हमें जो सरकार द्वारा जो हमारा न्यूनतम जो वेतन देने का जो हमारा समझौता था, पहले सरकार ने उसके अंदर उसको तोड़ा है। जो कोविड का हमें 1000 रुपये इंसेंटिव्स दिया गया, उसमें हरियाणा सरकार को भी 50% उसका अतिरिक्त देना था, जो हमें नहीं दिया गया। हमारे सिम बंद कर दिए गए हैं और हमें 4G सिम दिए गए हैं। आशाओं के पास कोई 4G सिम आज के दिन 4G फ़ोन नहीं है, और यदि किसी के पास है भी तो उनमें उनके बच्चों के ऑनलाइन होमवर्क आते हैं। 2.5 साल पहले सरकार ने हमसे समझौता किया था कि वो आशाओं को फ़ोन देंगे। वो आशाओं को 2.5 साल में एक फ़ोन खरीद के नहीं दे सके। लेकिन आज नई ऐप आशाओं के लिए, कभी हेल्दी हरियाणा ऐप, कभी आशा सर्वेक्षण ऐप बना के हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम ऑनलाइन काम करें। हमने ये सारा काम करते हुए लोगों से हमने हमले भी झेले हैं, जिसका जो एक जहरीला प्रचार हम कह सकते हैं सरकार द्वारा और मीडिया द्वारा एक समय पे किया गया, उसका भी खामियाजा आशा वर्कर्स ने भुगता। अनेक जगह पे हमने हमले के हम शिकार हुए हैं, हम संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, तो भी कोई हमें इलाज की प्रॉपर सुविधाएं नहीं है, हमें उपकरण नहीं दिए गए इस समय पे हमारी सुरक्षा के लिए, और ऊपर से हमारे वेतन में कटौती की गई। इन तमाम चीज़ों का हमारे अंदर गहरा रोष है और उसी रोष को बताने के लिए आज हम यहाँ पे हैं, हड़ताल करने को मजबूर हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी संक्रमण से डर लगता है, और जब हम सबको बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जब सेना से हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए, ताली बजवाई, तो हम ये पूछ रहे हैं कि अब ऐसी क्या बात हो रही है कि आप जो ये 20,000 महिलाएं हैं हरियाणा की, आज वो रोड पे हैं और सरकार कोई सही तरीके से हमसे बातचीत भी नहीं कर रही है। लेकिन हमने भी ऐलान किया, जब तक सरकार सही तरह से हमसे बातचीत नहीं करेगी, हम अपना आंदोलन किसी भी रूप में वापस नहीं लेंगे।